के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुशहाल रहते थे। खेत लहलहाते, बगीचों में आम, अमरूद, लीची और अनार लटकते रहते। पर इस गांव में एक समस्या थी, शैतान मक्खियां, जिनका नाम था टुनटुन और गुनगुन। ये मक्खियां गांव की बाकी मक्खियों से बिल्कुल अलग थीं। बाकी मक्खियां फूलों का रस पीकर संतुष्ट हो जाती, लेकिन टुनटुन और गुनगुन को तो हर समय नई शरारतें करने का मन रहता। उनकी एक ही आदत थी, जहां भी कुछ मीठा मिले वहां पहुंचकर धमा चौकड़ी मचा देंगे। गांव के बीचों बीच भोलाराम हलवाई की मिठाई की दुकान थी। सुबह सुबह ताजे जलेबी के गर्मागर्म छल्ले और मलाईदार रसगुल्ले की खुशबू दूर तक फैल जाती। उस दिन टुनटुन और गुनगुन ने सोचा, आज हलवाई की दुकान लूटते हैं। जैसे ही भोलाराम जलेबी तलने में व्यस्त हुए, दोनों मक्खियां उड़कर रसगुल्ले के बड़े भगोने में जा गिरीं। रसगुल्ले की चाशनी में डुबकी लगाते हुए टुनटुन बोला, वाह, क्या मीठा पानी है, लगता है हम चीनी की नदी में तैर रहे हैं। गुनगुन ने भी पेट भर लिया, लेकिन पेट भरते ही वो रसगुल्ले के बीच फंस गई। टुनटुन ने उसे किसी तरह खींचा और दोनों भाग निकले। भोलाराम ने भगोना उठाकर देखा तो सिर्फ मीठी खुशबू और दो छोटे छोटे पंखों के निशान बचे थे। अगले दिन गांव के स्कूल में बच्चों को परीक्षा के बाद मिठाई बांटी जा रही थी। बच्चों की टिफिन बॉक्स में गुलाब जामुन और बर्फी थी। टुनटुन और गुनगुन ने सोचा, ये तो मौका है मजा लेने का। जैसे ही घंटी बजी और बच्चे खेल के मैदान की तरफ दौड़े, दोनों मक्खियां क्लास में घुस गईं। एक एक करके हर टिफिन बॉक्स खोलती और मिठाई पर बैठकर चूसने लगतीं। लेकिन तभी मोनू नाम का एक बच्चा लौट आया। उसने टुनटुन को बर्फी पर बैठे देख अपनी कॉपी से मारने की कोशिश की। टुनटुन किसी तरह उड़ गई, लेकिन गुनगुन के पंख में चोट लग गई। मोनू ने हंसते हुए कहा, दुष्ट मक्खी, अब तुम और शैतानी नहीं करोगी। किसी तरह दोनों भागी, लेकिन गुनगुन ने कसम खाई, अब हमें और होशियारी से काम करना होगा। गांव के मंदिर में हर मंगलवार को मीठा भोग लगता था। उस दिन ताजे लड्डुओं की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। टुनटुन और गुनगुन मंदिर की खिड़की से भीतर घुस गईं। वे लड्डुओं के ऊपर बैठी रही थीं कि पंडित जी आ गए। पंडित जी ने लड्डू ढकने के लिए कपड़ा उठाया और दोनों मक्खियों को देखकर जोर से बोले, भोग चुराने आई हो? दुष्टों, भागो यहां से। पंडित जी ने हाथ से झाड़ा, लेकिन टुनटुन और गुनगुन उड़कर मंदिर के ऊंचे गुंबद में छिप गईं। वहां बैठकर वे हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव देने लगीं। अब तक गांव के लोग परेशान हो चुके थे। कोई भी मिठाई सुरक्षित नहीं थी। भोलाराम, मोनू और पंडित जी ने मिलकर योजना बनाई, इन दोनों को सबक सिखाना होगा, वरना ये गांव को मिठाई से खाली कर देंगी। अगले दिन गांव के बीच चौक में एक बड़ी मेज पर ढेर सारी जलेबियां, रसगुल्ले और लड्डू रखे गए। ऊपर से हल्की सी खुशबूदार शहद भी डाला गया, ताकि मक्खियां और जल्दी आकर्षित हों। टुनटुन और गुनगुन दूर से ही मीठी गंध सूंघकर पागल हो गईं। वाह, ये तो स्वर्ग है, चलो दौड़ लगाते हैं। दोनों बिजली की तरह मेज पर पहुंची और खाने लगीं। लेकिन जैसे ही वे चाशनी में डूबी, उन्होंने महसूस किया कि उनके पंख चिपक गए हैं। गांव के बच्चे हंसते हुए पास आए और बोले, कैसी लगी हमारी मिठाई? भोलाराम ने धीरे से दोनों को पकड़ा और गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। जाते जाते गुनगुन ने कहा, टुनटुन, अब लगता है हमें सिर्फ फूलों का रस ही पीना चाहिए। हाँ, मीठे के लालच में फंसना अच्छा नहीं। उस दिन के बाद दोनों मक्खियां फूलों पर मंडराती और गांव की मिठाइयां सुरक्षित रहीं।